नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। इसके एग्जाम 37 दिनों से कंटिन्यू चल रहे थे और 37 दिनों के बाद ये एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। और इस एग्जाम का क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर मैं एक सटीक कट ऑफ लेकर मैं आया हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को फिजिकल एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, फिजिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन अब हो ही जाए, क्योंकि फिजिकल ही अब बचा है और उसके बाद आपको वर्दी मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस ये कैसे होने वाला है, पूरा मेडिकल तक की पूरी प्रोसेस, ज्वाइनिंग तक का पूरा ये प्रक्रिया, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका सिलेक्शन आखिरी मोमेंट में हो सकता है, तो वो भी अपनी तैयारी को, मतलब फिजिकल एग्जाम की तैयारी को जारी रखें। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कट ऑफ किससे शुरुआत करते हैं। तो ये रहा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले मैं बता देता हूं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो ये एग्जैक्टली वो कट ऑफ नहीं है जो कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, ये लगभग जो 37 दिनों तक एग्जाम चला दोनों शिफ्ट में, तो उस के आधार पर जो भी बच्चों ने अपने अपने स्कोर बताए, उन बच्चों के बताए गए स्कोर के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों को बता देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जितना भी यहां पर मार्क्स मैंने यहां पर मेंशन किया है, इससे कम से कम आप 5 से 10 नंबर का प्लस नंबर आप लेकर चलिए। क्यों लेकर चाहिए 5 से 10 नंबर का? क्योंकि देखिए दो फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर ये है इसमें कि जितने भी यहां पर इन एग्जाम दिए हैं, तो 3 से 4, 4 से 5 किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आए हैं। तो वो क्वेश्चन मान लो 3 से 5 क्वेश्चन जो गलत हुए वो कैंसिल होंगे। तो वो जो कैंसिल होंगे तो या तो दो तरीके होगा, या तो सभी के नंबर्स में वो ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब वो नंबर बढ़ जाएगा, या फिर जो टोटल मार्क्स है उस टोटल मार्क्स में से उतने क्वेश्चन को घटा दिया जाएगा। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो जो 100 नंबर को आउट ऑफ मार्क्स लिया जाएगा, तो अब वो घट के अब 96 लिया जाएगा। मतलब 96 नंबर के हिसाब से फिर आपका नंबर बनेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, 96 नंबर के आधार पर बनेगा अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। दूसरा यहाँ पर फैक्टर क्या है इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपको भी पता है कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ रहता है, टफ या फिर आप मॉडरेट बोल सकते हैं, और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में यही जनरली देखना गया है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं और किसी के बढ़ते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर आपका पेपर टफ आया है तो कंपैरेटिवली बाकी शिफ्ट के, तो उस शिफ्ट के बच्चों का नंबर बढ़ जाता है। तो ये भी 3 से 5 नंबर, कभी कभी 7 नंबर भी बढ़ जाता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर जो आपका अभी एग्जिस्टिंग जितने क्वेश्चंस का आपने आंसर किया होगा सही, उसके आधार पर ये नंबर में भी वेरिएशंस देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन हो जाने के बाद। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि 5 से 10 नंबर का डिफरेंस लेकर चलिएगा, ये बताया गया नंबर के आधार पर। इसका मतलब यहाँ पर जितना नंबर, जैसे मैंने अगर यहाँ पर बताया है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 68 से लेकर 70 के बीच में अगर है, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि 68 से मैंने 68 से 70 के अंदर अगर किसी ने स्कोर किया है तो वो तैयारी अपनी ना करे। इसको आप मान के चलिए कि ये ज्यादा तो नहीं, पर अगर 5 से 10 नंबर का भी डिफरेंस आता है तो ये 62-63 तक भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर या फिर जो क्वेश्चंस जो गलत होंगे उसके आधार पर, तो ये है चीजें। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पर आप 5 से 10 नंबर का डिफरेंस लेकर चलिएगा सभी मार्क्स में। ठीक है, तो अब ये मेल कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया 68 से 70 तक कट ऑफ जा सकता है। फीमेल का वहीं पर बात करें तो 53 से 55 फीमेल तक जा सकता है। और एक बात और बता देता हूं आपको कि 2017-18 में जब ये कांस्टेबल का एग्जाम हुए थे, तो उस वक्त जो कट ऑफ गया था, और उसके आधार पर भी एक पैरामीटर के आधार पर, और स्पेशली जो इस बार के जो बच्चे जिन्होंने अपना स्कोर बताया है, तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये एक सटीक कट ऑफ बनाने का प्रयास किया गया है। और इस कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का बनाया था, आप अब चैनल पे देख सकते हैं, और जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट आया तो उससे आप मैच करके देख सकते हैं कि वो कितना सटीक कट ऑफ था। उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर कांस्टेबल के भी बनाया है, जो लगभग लगभग इसी तरह का कुछ कट ऑफ देखने को मिलेगा, ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है,
तो फीमेल की अगर बात करें तो 53 से 55 नंबर तक ये कट ऑफ जा सकता है। 53 से 55 तक अगर किसी फीमेल ने स्कोर किया है तो वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं फिजिकल एग्जाम के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग, देखिए अभी एमपीपीएससी का भी रिजल्ट जब आया था तो और केंद्र का भी अगर रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आया था तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीएस कैटेगरी का लगभग सेम कट ऑफ जा रहा है, सेम नंबर की मार्किंग जा रही है। इसलिए यहाँ पर भी देखिए सेम नंबर रखा गया है और वो नंबर ये है कि अगर मेल कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या फिर ओबीसी कैटेगरी का, तो 62 से लेकर 65 तक ये कट ऑफ जा सकता है। और फीमेल की अगर बात किया जाए तो 50 से 52 नंबर तक जा सकता है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो 55 से 58 मेल का कट ऑफ जा सकता है और फीमेल का 48 से 50 तक। वहीं पर एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का 50 से 52 और फीमेल का 45 से 48 तक जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे कहा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लगभग लगभग इतना जा सकता है। अभी मेन आंसर की अभी नहीं आई है और साथ ही साथ अभी क्योंकि आंसर की आने के बाद कुछ क्वेश्चंस में जो किसी को ऑब्जेक्शंस रहता है तो वो ऑब्जेक्शंस भी लगाएगा, है ना, तो वो क्वेश्चंस भी कैंसिल होंगे अगर ऐसे कोई गलत क्वेश्चंस पाए जाते हैं तो। तीन सभी के बाद फिर फाइनल एक लिस्ट जारी होगी। तो वो सारी चीजों में अभी समय है, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उसका इंतजार करें, वो सारे प्रोसेस होने का, फिर जाके आप फिजिकल एग्जाम की तैयारी करें। इसलिए यहाँ पर आपको ये जो नंबर मैंने यहाँ पर बताया तो ये तो ऐसे लोग हैं कि जो फिजिकल की एग्जाम की तैयारी करेंगे ही करेंगे, इतने नंबर वाले। ठीक है, अब इससे जो 5 से लेकर 10 नंबर तक का डिफरेंस है किसी का, ठीक है, तो वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि नॉर्मलाइजेशन में या तो आपका नंबर बढ़ जाएगा या फिर जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उसके आधार पर आपका जो नंबर बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंसेस जो क्रिएट यहाँ पर होगा तो उसके आधार पर आप मान के चलिए 5 से 10 नंबर का और डिफरेंस आ सकता है इस जो कैटेगरी यहाँ पर जो मैंने बताया है इस नंबर के आधार पर। ठीक है, तो इतने लोगों को यहाँ पर तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर जो नंबर्स यहाँ पर जो दिए हैं उनके आधार पर। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कितने लोगों का सिलेक्शन होना है और कैसे सिलेक्शन होना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे हम चलेंगे। देखिए, आपको पता है कि इसके कई सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो कट ऑफ बनाया है इसके पीछे एक रीजंस होंगे कि क्या ऐसे रीजंस है कि ये कट ऑफ तैयार किया गया है। तो स्पेशली मैं आपको कई सारी चीज बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये 4000 पद पर ये वैकेंसी निकली थी, फिर 2000 पद इसमें ऐड करे गए, तो अब टोटल कितने पद हो गए, 6000 पद पर ये एग्जाम निकाला गया। ठीक है, 12 लाख से अधिक, 12,70,000 के करीब ये फॉर्म भराए गए थे। ठीक है, इतने लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन लगभग लगभग 60% लोगों ने ही एग्जाम दिया है, मतलब एग्जाम में अपीयर हुए हैं। 40% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। लगभग ये जो आंकड़ा है आप मान के चलो 9 लाख लोगों ने एग्जाम में दिया होगा, 8 से 9 लाख के बीच में। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये समझना है आपको कि ये लगभग आप 8 लाख भी अगर फॉर्म, अगर 8 लाख लोग भी अगर एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 8 से 9 लाख के बीच में, तो इतने लोगों के आधार पर यहाँ पर 6000 लोगों को चुनना है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर जो फिजिकल एग्जाम में बुलाया जाएगा वो लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, 1:5 का यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहता है, तो लगभग 6000 पोस्ट है तो 6 पंचे 30। ठीक है, तो 30,000 के जगह में यहाँ पर 30 से 32,000 का मान लीजिए, 30 से 32,000 ये लोगों को बुलाया जाएगा। 30 से 32,000 इसलिए क्योंकि कुछ जो नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम नंबर में कई सारे लोग आएंगे, मतलब अगर किसी का 68 नंबर है मान लो, तो 68 नंबर में कई सारे बच्चे होंगे तो वो पूरे 68 नंबर वाले आएंगे, तो इसलिए ये जो आंकड़ा है 30 से लेकर 32,000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो अब 32,000 मान के चलते हैं हम लोग कि 32,000 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल एग्जाम के लिए, तो 32,000 का सिलेक्शन होना है 8 लाख लोगों में से जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अब इन 32,000 लोगों के अपने को फिजिकल एग्जाम की तैयारी करना है, किस आधार पर करना है वो नंबर मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर की। तो देखिए, हमारे जो इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री में भी कई सालों से तैयारी कराई जा रही है, कई सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है फिजिकल एग्जाम्स का। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं पैरामीटर का कि आपको शरीर की क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 तरह की पोस्ट थी, एक आरक्षक जीडी की थी और एक आरक्षक जो रेडियो वाली पोस्ट थी। ठीक है, तो उसके लिए बताया गया था। तो विशेष रूप से यहाँ पर देखिए, आरक्षक जीडी जो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मतलब एससी
और ओबीसी, ठीक है, और अपना जनरल। तो इनके लिए जो पुरुष वर्ग है उसके लिए 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना हाइट का पैरामीटर देख लीजिए, आप फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। वहीं पर अगर अब बात किया जाए चेस्ट की, सीना की, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए आप बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना को फुलाने के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी की, तो उनके एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब महिलाओं का कॉमन है 155 सेंटीमीटर। और बात की जाए अगर सीना चेस्ट की, तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल की बिना चेस्ट को फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये हो गया आपका शारीरिक अर्हता। तो सबसे पहले मिनिमम ये क्वालिफिकेशन तो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको आगे फिजिकल देने के लिए मिलेगा। अब फिजिकल जब आप देने जाएंगे तो यहाँ पर फिजिकल जो उम्मीदवार रहेंगे उनको 3 तरह की चीजें आपको करना होगा। पहला क्या रहेगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, दूसरा रहेगा आपको शॉर्ट पुट रहेगा, गोला फेंक रहेगा, और तीसरा यहाँ पर लंबी कूद रहेगी, ठीक है। इस तरह 3 तरह के चीजों को आपको एक्टिविटी को करना है, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और फाइनल फिर आपका सिलेक्शन होगा मेडिकल के लिए, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षक जीडी के जो पोस्ट हैं, ठीक है। तो उसके लिए 800 मीटर की जब दौड़ लगाना है तो आपको 2 मिनट 45 सेकेंड, ये कम, मतलब ये अधिकतम ऐसा समय है कि 2 मिनट 45 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम समय सीमा है कि 2 मिनट 45 सेकेंड के अंदर आपको 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी जो फेंकेंगे शॉर्ट पुट गोला, तो वो 19 फीट गोले की डिस्टेंस होनी चाहिए, जिस गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। लंबी कूद की बात किया जाए तो 13 फीट की दूरी उनको तय करनी होगी, कम से कम 13 फीट उनको लंबी कूद को कूदना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये पहला स्टेप रहेगा आपका दौड़ का, अगर आप दौड़ में सफल होंगे तो आपको फिर गोला फेंक में समय दिया जाएगा। दौड़ में आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलता है, जबकि अगर मैं बात करूं गोला फेंक की, तो वहां पर आपको 3 चांस मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है लंबी कूद, तो उसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सारी चीजों को कंप्लीट करना होगा। वहीं पर अगर बात किया जाए आरक्षक जीडी, जिसमें महिला और होम गार्ड महिला रहेंगी, तो उनके लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी, लेकिन उनको समय सीमा का रहेगा 4 मिनट का, 4 मिनट के अंदर इनको कंप्लीट करना होगा। गोला फेंक उनको 19 फीट की दूरी तक शॉर्ट पुट वो गोले को फेंकना होगा, जिस गोले का वजन भी कम होगा। महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम रहेगा गोले का वजन, और जो लंबी कूद भी उनको कूदना है वो 10 फीट की दूरी तक कूदना होगा, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में उनको कंप्लीट करना है। 15 फीट का गोला फेंकना है, 7.260 किलोग्राम का उनके गोले का वजन रहेगा, और 10 फीट लंबी कूद कूदना होगा। होमगार्ड सैनिक के लिए भी 3 मिनट 15 सेकंड का 800 मीटर दूर दौड़ पूरा करना होगा। 17 फीट दूरी फेंकना होगा गोले को, जिस गोले का वजन भी 7.260 किलोग्राम रहेगा, और 12 फीट की लंबी कूद को की दूरी तय करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया उम्मीदवारों के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है, और इसी के आधार पर ही सारी चीजें होनी है। और जो ये आरक्षक जीडी का पद हो गया, सिमिलरली आरक्षक रेडियो का जो पद है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पैरामीटर दिए गए हैं, आप दे सकते हैं। लगभग सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। लंबी कूद में ये जो आरक्षक के पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर एक 12 फीट है, जबकि यहाँ पर ये 13 फीट है, ठीक है। एक डिफरेंस यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी चीजों की, तो लगभग लगभग ये सारी चीजें यहाँ पर एक चीज और का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो रहेगा होमगार्ड सैनिक के लिए। यहाँ पर ये 15 फीट दिया है और यहाँ पर 10 फीट दिया है, जबकि आरक्षक जो जीडी में यहाँ पर ये 17 फीट और 12 फीट दिया है, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदर ये 3 डिफरेंस के अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेगी आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए भी। और जैसे मैंने आपको बताया, जो 800 मीटर की दौड़ होती है उसके लिए आपको एक अवसर मिलता है, जबकि लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर मान लो आपने
सबसे पहले तो आपको 800 मीटर की दौड़ निकालनी पड़ेगी। आप उसमें क्वालिफाई कर लिए, देखिए इसका कोई नंबर नहीं मिलता, केवल क्वालिफाइंग होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपने दौड़ क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको गोला फेंक में मौका मिलेगा। गोला फेंक में आपने पहली बार फेंका लेकिन गोला आपका जो तय दूरी है आपने नहीं तय कर पाया, तो आपको 2 और चांस मिलेगा, जिसके बाद आप उसको 3 चांस के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आपने वो भी कंप्लीट कर लिया, फिर आपको लंबी कूद में लेकर जाएंगे। लंबी कूद में आपने पहली बार कूदा और उतनी जितनी दूरी तय करना है आपको, उतनी दूरी आप तय नहीं कर पाए तो 2 बार और मौका मिलेगा, और फिर आपको उसके अंदर का पूरी लंबी कूद को भी कूदना होगा। तो ये पूरी पूरी प्रक्रिया है, और तीनों में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी प्रक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तैयारी आपको कैसी करनी है और किस तरीके से ये पूरी चीजें होती हैं। देखिए एक बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी की हाइट जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई में 1-2 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, ये अगर ऊंचाई में 1-2 सेंटीमीटर की कमी है किसी की, तो वो ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है जहां पर ये 1 से 2 सेंटीमीटर का जिसका डिफरेंस है वो कवर हो सकता है, ठीक है। इसके लिए जो हमारे ट्रेनर हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, ठीक है, तो उन्होंने फिजिकल जो एग्जाम में उन्होंने पीएचडी की हुई है, तो वो लगातार कई सालों से 10 साल से ज्यादा हो चुका है, जो हमारा शहडोल संभाग है वहां पर बुढ़ार में वो लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो वहां पर वो ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप वो ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका ये 1 से 2 सेंटीमीटर की हाइट का इशू, चाहे वो महिला का हो चाहे वो पुरुष का हो, वो ठीक किया जा सकता है या फिर आप इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे उनका सिलेक्शन 1-2 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि बात आती है जैसे किसी का चेस्ट भी कम है, तो वो सारी चीजें भी आपकी एक्सरसाइज से और वहां पर आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और जो रनिंग है बाकी, और शॉर्ट पुट है, लंबी कूद है, तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पर सारी चीजें कवर कराई जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमारे सेंटर से शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के माध्यम से ये जो ट्रेनिंग कराई जाती है, तो इसके माध्यम से 84 से ज्यादा आर्मी में, पुलिस में, एसआई में लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, जहां उनसे इस तरह की तैयारी कंप्लीट कराई जाती है, ठीक है। जहां पर आप दे सकते हैं जिस तरह से आपका एग्जाम में पूरा जिस तरह से पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से आपका एग्जाम के दौरान आपसे पूरा ये फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, सेम उसी तरह की हाई लेवल की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे कि ये हमारी ट्रेनिंग होती है बुढ़ार में, जो कि शहडोल संभाग में आता है। तो अब यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे यहाँ पर स्वयं से रहना चाहते हैं कोई भी रूम लेकर, तो वो भी रह सकते हैं। किसी को अगर हॉस्टल में रहना है, स्पेशली लड़कियों को हॉस्टल्स की व्यवस्था जो है वो हो जाती है, यहाँ पर रहने की भोजन की व्यवस्था, तो वो आपको उसके लिए पे करना होता है और आप वहाँ पर रह सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़ना, तो ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप फिजिकल ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इस फिजिकल एग्जाम की जो फीस भी रहती है वो 1 टाइम रहती है, ठीक है। 3000 रुपीज यहाँ पर 1 टाइम रहती है, और ये एक बार में आपका होता है, और इस चीज की गारंटी ली जाती है कि अगर आपने हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, तो 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से केवल 20 बच्चे ही लास्ट तक टिक पाते हैं, क्योंकि आप हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग रहती है वो इतनी टफ लेवल की ट्रेनिंग कराई जाती है कि बहुत ही कम बच्चे जो होते हैं सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये है कि अगर जिन्होंने भी सर्वाइव हमारे यहाँ ट्रेनिंग में कर लिया, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। इस चीज की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमको पता है कि जो पैरामीटर है हम वो सारी चीजें आपकी करा के देंगे। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, और आपको कितना समय है फिजिकल एग्जाम की तैयारी करने का। तो देखिए एग्जाम हो चुके हैं कंप्लीट, अब इसका अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में इसका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। किसका? रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम का रिजल्ट आपका आ जाएगा अप्रैल में, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस लगाएगा कोई, तो वो आएगा, आंसर की आएगी, ये सारी चीजें होगा अभी, ठीक है। अप्रैल में आ जाएगा आपका रिजल्ट। अप्रैल में रिजल्ट आ जाने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, 20 दिन के बाद से ही आपका फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुला लिया गया था। मतलब रिजल्ट आने के 20 दिन के बाद से ही आपको क्या कर दिया था, फिजिकल की डेट दे दिया था। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग अभी वेट करते हैं रिजल्ट का, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिजिकल एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, तो 20 दिन में ऐसी 20 दिन में तो जो पहली बार ग्राउंड जाता है, तो उसके पैरों में दर्द जो होता है ना, वो केवल दर्द ही से ही छुटकारा उसको नहीं मिलेगा 20 दिनों में। तो शुरू के 20 दिन तो केवल उसका दर्द में निकल जाएगा।
तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वो लोग जिनका मैंने कट ऑफ ना मार्क्स बताया है, वो तो बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करना। वो अपनी तैयारियों को अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ना ज्यादा समय है और कम समय भी नहीं है, एकदम परफेक्ट पर्याप्त समय है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो जो भी आपकी कमी है आपकी, चाहे वो रनिंग में हो, चाहे वो शॉर्ट पुट में गोला नहीं जा रहा है, चाहे आप लंबी कूद में कूद नहीं पा रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं, तो ये सारी चीजों पे काम करके, क्योंकि आप मशीन नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी है और इसमें प्रैक्टिस के बाद ये एक समय लगता है इसके लिए एक, और वो समय कम से कम नहीं तो भी आपको 45 से 60 दिन का समय चाहिए, तब जाके वो शरीर, वो बॉडी उस हिसाब से डेवलप हो पाती है। तो 45 से 60 दिन का आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप आज से ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तब, ठीक है। तो जितने दिन भी अगर आप ट्रेनिंग के लिए लेट कर रहे हैं तो उसमें आपका सीधा सीधा नुकसान है। तो प्रयास करिए कि जल्द से जल्द अपनी सीट को यहाँ पर पूरा कवर कर लीजिए, और सीट्स उनको आपको मतलब, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है, लिमिटेड सीट्स में आपको जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आपको व्हाट्सएप करना होगा 8770662254 नंबर पर। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप बता दीजिए, तो वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिजिकल एग्जाम की तैयारी जब आप कर लेंगे, ठीक है, वहां पर सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया, रनिंग के लिए हो गया, आपका शॉर्ट पुट हो गया, लंबी कूद हो गया, इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। रहने वाने खाने सबकी व्यवस्था तो मैं आपको वहां पर बता ही चुका हूँ। साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वहां पर किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब वहां पर आप जाएंगे उसके बाद आपके क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, साथ ही साथ आपको मेडिकल फिर करना होता है, क्योंकि जब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाता है आपको मेडिकल कराना होता है। तो जो जिला के जो जिला बोर्ड के अपना जिला में आपको जिला चिकित्सालय होते हैं, ठीक है, तो वहां पर से जो सर्जन होते हैं उनके माध्यम से आपका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है और उसका पूरी रिपोर्ट आपको ले जाके जमा करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनल आपका सिलेक्शन में नाम, फाइनल में सिलेक्शन लिस्ट आती है, उसमें नाम आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये नियुक्ति पूरी मिलेगी, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई, और अगर इसमें के दौरान कुछ अगर चीज छूट गई होगी तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीजों फिजिकल एग्जाम की तैयारी आप लोग समय से शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा हो सकता है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर शहडोल में आ नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। SBSYF, ये शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, SBSYF। आप सर्च करिए, यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा, वहां पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड, बारीकी से सारी चीजें बताई गई है कि किस तरीके से जब आपका पैरों का दर्द होता है तो उसके लिए क्या करना है, जब आप दौड़ते हैं तो पेट में एक दर्द होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट पुट में आपके जो शोल्डर्स होते हैं तो वो आपका वीक है, आपसे वो जो थ्रो है वो जितने दूरी तक जाना है वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, लंबी कूद में आप अपनी बॉडी को जंप नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए क्या करें, तो इसलिए ऐसी बारीकी से चीजों को वहां पर समझाया गया है। तो SBSYF चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे जो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो वो फ्री में ही वीडियो को देखकर, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं यहाँ पर, कई हजारों लोगों ने देखा है उनकी वीडियोस को, तो वहां पर आप जाइए और वहां से इसका फायदा आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजों का आपको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है तो उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग आने वाले राष्ट्र का, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अपनी राष्ट्र सेवा में अपना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो उन सभी को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप फिजिकल एग्जाम भी क्लियर करें और आने वाले जो भी एग्जाम्स उसमें क्लियर करके अपना आप सिलेक्शन लें। और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ चीज अगर आपको ऐसा लग रहा हो जो छूट गई हो, नीचे आप पर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिलता है तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।